I don't want any part of this. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में एक क्विक अपडेट है। जैसा मतलब अभी तक देखा, हाँ अभी तक हाथ थोड़ा फ्रैक्चर है, तो इसके लिए डॉक्टर ने दे रखा है जुगाड़। ये इसलिए अभी तक नहीं पहना मैंने क्योंकि मैं ओपनिंग इसके साथ नहीं करना चाहता था। हाँ स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत था क्योंकि वो शूट उसी दिन करा था जिस दिन ये हुआ था, अराउंड 3-4 दिन पहले। फिलहाल मैं ज़रा लगा लूँ इसको, किस तरह ये कार्ड हुआ है, इसी पे ये स्टोरी है। एक्चुअली रुको मैं बताता हूँ कैसे हुआ ये। पहले आपको स्टोरी बताने से पहले कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ कि सीन क्यों हुआ है, मैं कहाँ जा रहा था। मैं जा रहा था अपने फ्रेंड को साइकिल सिखाने ग्राउंड। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दिन भर थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ और शाम को निकल जाता हूँ साइकिल लेके बाज़ार को। तो जब मैं साइकिल लेके बाज़ार को निकला और बाज़ार में पहुँचने से पहले तो कुछ इस तरह की सड़क आ जाती है, ठीक है। तो इस सड़क का जो ये वाला पॉइंट है, मतलब आपको नहीं पता होगा, जब आओगे इस तरफ तो कुछ को तो पता होगा। जैसे मैंने ये स्केच बना दी तो ये समझ लो ये पुराना डाकघर था पंजाई का। अगर आप नियर बाय से हो तो आप समझ गए होंगे कि ये लोकेशन कहाँ पे है। ये पुराना डाकघर था पंजाई का और यहाँ से एक कच्चा रास्ता, मतलब पैदल रास्ता जाता है डोबे गाँव के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये सीन हुआ था। तो ये जो स्केच है मैं पहले मतलब 3-4 टेक ले चुका हूँ समझाने के लिए, तो ये फाइनल टेक रहेगा कि कैसे ये सीन हुआ। तो लेट मी एक्सप्लेन कि वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था। ये जो ड्राइंग है मे भी दिख रही होगी, ये सड़क है, ठीक है। सड़क के दोनों तरफ होती है वो वाइट सी पट्टियाँ, ठीक है। और ये है बिल्कुल तिरछा, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प है ये कोण, ये वाला मोड़ा। तो शार्प मोड़े में क्या होता है कि अपनी साइड पकड़ती है व्हीकल को, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मैंने भी अपनी साइड पकड़ी, मेरे पास साइकिल थी। तो जब मैं इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ से कंप्लीट व्यू आ जाता है आगे तक का। यहाँ से जब मैंने कंप्लीट व्यू ले लिया तो मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखा। तो मैंने देख लिया कि आगे व्हीकल तो है नहीं। मैंने लेन चेंज कर दी, मैं रॉन्ग साइड चला गया, मैं राइट साइड चला गया, मैं इधर आ गया। तो मैंने लेन टोटली चेंज कर दिया ताकि हम दो के बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो जाए। मैं जब तक लेन चेंज करता तो बंदा यहाँ पे पहुँच चुका था, ठीक है। मतलब कि वो बिल्कुल कर्व, इस दूसरे कर्व के पॉइंट पे पहुँचने वाला था वो ठीक है। तो मैं यहाँ से जब तक इधर पहुँचता तो बंदा यहाँ पहुँच चुका था। मतलब जब मैं इस पॉइंट पे था तो उसने यहाँ पे राइट साइड से पीछे मुड़ के देखा और उसकी बॉडी आगे मूव कर रही थी। तो राइट साइड देखने की वजह से उसका जो मोमेंटम था वो आगे की बजाय ऊपर की ओर हो गया थोड़ा। और जब वो ऊपर की ओर हो गया, हम दो का डिफरेंस कम हो गया। उसने हड़बड़ाहट में आके रेस लगा दी यहाँ से यहाँ के लिए ताकि वो सड़क के उस पार हो जाए। तो वो दौड़ लगाने की ही देर थी, तब तक मैं भी इधर पहुँच गया। यहाँ से इस कर्व के कोने में जो नाली थी मैं उस पर गिर गया और वो बंदा इस सेंटर पॉइंट पे ही गिर गया। तो मुझे इंटरनल इंजरी हुई। क्योंकि जब यहाँ पे धक्का लगा, साइकिल गिर गई नाली में, साइकिल के ऊपर गिर गया मैं। तो मेरे और साइकिल के बीच में मेरा राइट हैंड आ गया और जिसकी वजह से मसल इंजरी हुई। और जब वो मसल इंजरी हुई तो पेन तो हुआ ही तगड़ा। और उस वक्त मैं उधर ही बैठ गया, साइकिल फेंक दी नाली में, मतलब खड़ी कर दी उल्टे हाथ से, क्योंकि राइट हैंड से मेरे पावर नहीं लग रही थी। मेरे को समझ में आ गया था कि या तो मैंने हड्डी तोड़ दी है या तो कुछ काम हो गया, मतलब पक्का काम कर दिया मैंने कुछ। तो मैं वहीं बैठा रहा। मैं हाथ को घुमाया, मतलब ताकि अगर डिसलोकेट भी हुई है तो उसी वक्त अगर मैं उसे खींचता हूँ तो पेन भी नहीं होगा इतना ज़्यादा और हड्डी लोकेशन पे भी वापस आ जाएगी। तो मैंने उसे खींचा जितना हो सकता है। फिर मैं साइकिल को उठा के, मतलब आधा घंटा मैं इधर ही बैठा रहा और ये बंदा यहाँ से चला गया घर। तो मतलब मेरे दिमाग में इतना भी नहीं चलता मैं इसको पूछूं लगी नहीं लगी कुछ, मतलब मैं खुद सुन्न हो गया था क्योंकि मेरे अपने हाथ की टेंशन हो गई थी। क्योंकि मैं पहले बचपन में जब मैं 6th-7th में था तो मैं अपना लेफ्ट हैंड तोड़ चुका हूँ। तो मुझे लगा इस बार मैंने फिर कांड कर दिया और इस बार मैंने राइट हैंड तोड़ दिया। तो फॉर्चुनेटली कि ज़्यादा इंजरी नहीं हुई है और अनफॉर्चुनेटली ये सीन इस टाइम पे हो गया। और फिर उसके बाद मैंने साइकिल को रगड़ के पहुँचा दिया करीब 100 मीटर आगे। तब तक आधे घंटे तो मैं इधर ही बैठा रहा ये सोचता कि अब क्या करूँगा मैं।
और देन यहाँ पे जब मैं पहुँचा तो वो बंदा आया, वो चले गए डिस्पेंसरी, मतलब उनकी पट्टी वगैरह करी। तो मैंने क्या किया, इधर से अपनी साइकिल थोड़ी सी मरम्मत करी उसकी, क्योंकि वो थोड़ा रिम वगैरह टेढ़ा हो गया था। क्योंकि जब किसी साइकिल के टायर पे 70-72 किलो फोर्स से गिरेगा, मतलब 72-74 किलो फोर्स से गिरेगा, तो रिम में तो डिफेक्ट आना ही है। मैंने उसको ठीक करा थोड़ा बहुत। फिर मैंने साइकिल उठाई और उल्टे हाथ से पुश करते 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 घर पहुंचा दी। ये थी कुछ कहानी हमारे हाथ की। वैसे उतना कोई मेजर इशू नहीं है ये, मैं हाथ हिला सकता हूँ सही से, पर उतना ज़्यादा सही से भी नहीं। मतलब डॉक्टर ने ऑप्शन दिए थे मेरे पास कि आपको क्या करना, आपको पट्टी करनी है या कच्चा प्लास्टर करना। प्लास्टर भी दो तरह के होते हैं, एक कच्चा प्लास्टर और एक पक्का प्लास्टर। अगर पट्टी करता हूँ तो आपको अपनी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप से कम हाथ हिलाएं, तो ये जल्दी रिकवर होगा। और या तो प्लास्टर कर लो तो आपका हाथ फिर हिलेगा भी नहीं इतना ज़्यादा, फिर मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन रहेगी ना हाथ को भी, कि टूट भज नहीं रहेगी कहीं, मतलब चलते चलते हाथ टकरा जाता है चाहते या ना चाहते हुए भी। तो मुझे ऑप्शन लगा प्लास्टर वाला सही। मतलब कच्चा प्लास्टर कर दो, हाथ बचा रहना चाहिए, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी हील होना चाहता हूँ। क्योंकि मेरे पास आगे और बहुत बड़े बड़े प्लान है अभी करने के लिए। एक्चुअली अगर ये प्लास्टर नहीं लगा होता तो स्टोरी कुछ और होती, मैं कहीं और पहुंच चुका होता। तो ये था एक माइनर सा अपडेट कि सीन क्या हुआ है। मतलब मैंने एक छोटी सी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे कि व्लॉग स्टार्ट कर दिया मैंने, और उसमें मैंने थोड़ा सा प्लास्टर दिखा दिया था। तो उसके बाद जो SMS की भरमार हुई है ना, तो अगर आपने अभी तक, मतलब ये जो चीज़ें ना, व्लॉग अभी हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद आ रहा है। अगर अभी आपको इंस्टेंट अपडेट रहना होता ना, कोई बहुत सी चीज़ें होती जो मैं वीडियो बना के नहीं डाल सकता, वो वर्टिकली ही अच्छी लगती। जैसे स्टोरीज, जैसे स्नोफॉल हुआ था, जैसे अभी स्टार्टिंग में देख रहे थे ना, वो जो स्टार्टिंग का पॉइंट है वो 3-4 दिन पहले का है। वो इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो जाओ, इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे तुम लोग, और कमेंट तो बिल्कुल ही नहीं करते, तो इस वीडियो में थोड़ा बहुत कमेंट करो, थोड़ा सा मतलब गेट वेल सून ही लिख लेना। फिलहाल तो ये हाथ चला गया रेस्ट पे, अब बस पैकिंग वगैरह शुरू करनी है, क्योंकि अब आगे का थोड़ा प्लान बहुत बड़ा है। कुछ चेंजेस आएंगे, व्लॉग्स में भी कुछ चेंजेस आएंगे, तो स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए सुधीर 2.0 साइनिंग ऑफ।